आज की लड़की को आप क्या ऐसी बात कहेंगी या किस तरह से आप उसे गाइड करेंगी कि वो किस तरह, क्योंकि जो रिवाज मैं देख रही हूँ बढ़ रहा है, the trend that I'm observing around myself with the young girls is that when they come into field, वो ये एक बात पक्का बना लेती हैं कि जी बस अब घर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, किचन को देखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जो कि मेरा ख्याल है अकेली औरत की भी जिम्मेदारी नहीं है। जो भी इंसान घर से बाहर काम कर रहा है वो उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। मैं एक्चुअली जेंडर बाइस्ड टॉक्स करती नहीं हूँ, इसलिए मैं ये बिलीव करती हूँ कि घर से बाहर अगर आदमी भी काम कर रहे हैं और अब औरतें भी कर रही हैं, एंड व्हेन बोथ ऑफ देम आर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग इनटू द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द फैमिली, so they should equally contribute to the domestic status of the family as well. किस तरह से बैलेंस किया जाए बाहर की दुनिया को और घर के अंदर की दुनिया को? अच्छा, इसमें गुलसाना मुझे भाई भी काम कर रहे थे, मैं भी काम कर रही थी, और उन्होंने हमें कभी फोर्स नहीं किया कि नहीं अब आप काम करके आए हो तो आपको किचन में जाना चाहिए, बिल्कुल। आपको कुकिंग करनी चाहिए, आपको कोई भी इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो आपको करनी चाहिए। नहीं, उन्होंने हमने घर पे शेफ़ रख लिए, हमने घर पे अपना हाउस होल्ड बढ़ा दिया, हमने अपने लिए आसानी ये की कि काम करने के साथ साथ अगर आज की लड़की, जैसे अब हम देखते हैं कि बिल्कुल because everybody does not has the same financial status as you ना, तो उसमें फिर ये है कि दोनों को मिलके, मैं ये कहती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ भी ये कहती हूँ, अपने सोशल सर्कल में भी हमेशा ये बात करती हूँ कि फिर मियाँ बीवी दोनों मिलके कंट्रीब्यूट करें। क्योंकि आज के दौर में अगर हम अपने इस्लाम के कहें कि इस्लाम ने औरत को घर बैठने का कहा था और मर्द को कमाने का कहा था, तो उसके पीछे रीज़न ये थी कि औरत अगर घर पे रहेगी तो वो घर को देखेगी, संभालेगी, सारी चीज़ करेगी, और जो मर्द है वो जाके कमा कर बाहर से लाएगा और वो घर पे प्रोवाइड करेगा। अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई है और हम औरतें बाहर निकल गई, हमने अपना खुद शाना बशाना मर्दों के साथ काम भी शुरू कर दिया, काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने फिर क्या किया कि हम अपनी ड्यूटीज को ये समझ लिया जाता है कि बहू गई है घर से तो वो काम भी करके आए और वो पैसे भी लेकर आए, वो उसके साथ फिर आके किचन में भी आए, वो बच्चों को भी संभाले, इन लॉज को भी देखे, हस्बैंड का भी बिहेवियर को देखे। ये नहीं है सही। मैं चाहती हूँ कि ऐसा हमारा इस टाइम पे आज के बच्चों को और इवन बेटों की माओ को भी ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर वो एक पढ़ी लिखी बच्ची ला रहे हैं, एक काम करने वाली एक वर्किंग लड़की अपने घर ला रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी स्पेस अपने दिल में भी बढ़ाएं और उसके लिए ज़रूर उसको ये अंडरस्टैंड करवाएं कि नहीं बेटे आप काम करके आए हो, कोई बात नहीं, या आपके हस्बैंड हैं, कुछ ये पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ आप करें, दोनों मिलकर एक टाइम पे आप कर लें, एक टाइम पे वो कर लें, जब मियाँ बीवी अकेले हैं। अगर आप इन लॉज के साथ हैं, जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम होते हैं, तो उसमें फिर हमारे बड़ों का ये हक बनता है कि वो अपना रोल प्ले करें इसमें, और वो बच्चियों को, इवन अपने बेटों को बैठ के ये समझाएं कि बेटे दोनों को, फीमेल कि बहुत सारे डेज ऐसे आते हैं कि जिसमें उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है, उस टाइम वो चिड़चिड़ी भी होती है, वो बहुत सारे फेजेस में से गुजर रही होती है, तो उस टाइम पे बच्चियों को ज़रूरत होती है एक प्यार की, थोड़ी सी मतलब मदरहुड की, लाइक वो चाहे मदर इन लॉ दें, फादर इन लॉ दें, सिस्टर इन लॉ दें, आपके हस्बैंड आपकी केयर कर रहे हो, और साथ साथ वो आपको ये फील कराएं कि नहीं आप हमारा पार्ट हैं। बिल्कुल, अगर आप इस टाइम इस फेज से गुजर रहे हो तो आपको हम यहाँ सपोर्ट करेंगे, जहाँ कहीं हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है तो वहाँ आप हमें सपोर्ट कीजिए, तो मिलजुल कर तो बहुत अच्छे से सब चल सकता है। बिल्कुल चल सकता है, क्योंकि घर भी एक कंप्लीट इंस्टीट्यूशन है, एक कंप्लीट इंस्टीट्यूशन है और एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ बच्चे भी हैं, मिडिल एज के लोग भी हैं और डेफिनेटली ओल्ड एज लोग भी हैं। तो यानी जितनी जनरेशन्स हैं वो अगर किसी एक जगह आपको इकट्ठी मिलती हैं तो वो आपका घर होता है। वहीं पे दादी, वहीं पे माँ, वहीं पे बाप, वहीं पे फिर ग्रैंड चिल्ड्रन भी, कभी कभी तो 4 जनरेशन्स मैंने देखा है हमारे जैसे कंट्रीज़ के अंदर, तो 4 जनरेशन्स को मैंने देखा कि वो इकट्ठे रह रहे हैं।